एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे का व्लॉग है, सुबह का टाइम हो रहा था। मैं बच्चों के लिए एप्पल कट कर रही थी। जैश लंच में भी लेके जाएगा एप्पल, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत बचा दूंगी और कुछ ही अभी खा लेगा। और जैश को देख के ना काशवी भी खाना सीखती है, तो काशवी भी खा लेगी। और क्योंकि सारे दिन ना बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खाने का टाइम ही नहीं लगता। अभी तो ये जूस पी लेते हैं, मतलब मॉर्निंग में डेली जूस तो पीते हैं, बट फ्रूट का इंटेक भी ज़रूरी है। और लंच में भी मतलब 1-2 स्लाइस ना मैं लंच में भी दे देती हूँ। फिर जब स्कूल से आता है उसके बाद तो बच्चे प्रॉपर लंच करते हैं और इवनिंग में मोस्टली बनाना खाते हैं। तो मैंने पहले इनको एप्पल कट करके दे दिए थे, या इनका जूस भी रेडी था तो मैं इनको जूस दे दूंगी। इसी बीच मैंने सब्जी भी काट दी थी, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्जी, क्योंकि और कोई सब्जी बना ही नहीं सकते। सुबह सुबह बच्चों की पसंद की सब्जी बनती है। अगर कोई और सब्जी बनानी हो तो फिर लंच दो तरीके के बनाने पड़ते हैं मुझे। जैसे अभी जैश के पापा ना मतलब सब्जी मंडी जाते हैं, वो कभी बैंगन लेके आते हैं, कभी घिया, कभी तोरी, कभी करेले। तो ऐसी ऐसी सब्जियाँ मोस्टली मैं या तो दिन में बनाती हूँ या फिर रात में बनाती हूँ। सुबह बनाऊँ ना तो मुझे जैश के लिए कुछ अलग से लंच बनाना पड़ता है। तो अभी मैंने सोचा कि बीन्स रखी है तो आलू के साथ बीन्स बना लेती हूँ। और बीच में ना जैश मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, कह रहा था मम्मी मेरी बोतल भर दो। ये वाली बोतल है, मैं जिस दिन सदर बाजार गई थी तो वहाँ से इसके लिए न्यू बोतल लेके आई हूँ। ग्लास बोतल है ये तो, और छोटे से साइज़ में, और सिर्फ 70 रुपीज़ में। तो मुझे अच्छी लगी, तो जैश कह रहा था मम्मा मेरी बोतल भर दो। तो मैंने पहले ही भर के रख दी थी, अभी उसके स्कूल का टाइम नहीं हुआ था। यहाँ एक गिलहरी हमारी सुबह सुबह ही आ गई थी कुछ अपना खाना ढूंढने के लिए। उसके बाद ना मैंने खाना वाना बना लिया था। जैश भी स्कूल चला गया था। जैश के पापा भी नहा धो के रेडी थे, बट वो गए नहीं थे। तो मैंने किचन भी साफ़ कर दी थी, मतलब 8:30 के आसपास ना मैंने किचन से बिल्कुल फ्री हो गई थी। मैंने बर्तन भी धो दिए थे। बट इतने देर में जैश के चाचू का फ़ोन आ जाता है। वो बोले कि मैं आऊँगा, मेरे लिए चूरमा बना दो। तो मैं वापस से किचन में आई थी चूरमा बनाने के लिए। वैसे रोटियाँ ना मैंने बना के रख दी थी दोपहर तक, बट ठंडी रोटियों का चूरमा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने आप पहले 3-4 परांठे बना लिए थे, फिर परांठों का चूरमा बना के रख दिया था और फिर से किचन क्लीन कर दी थी। फिर मैं लगी थी अंदर की सफाई में। अभी शायद 9 बजे के आसपास का टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। यहाँ पे मैंने दोनों बेडशीट्स को अच्छे से झाड़ के वापस बिछा दिया था। और ये डबल बेड है ना, इसकी बेडशीट को मैं जब भी बिछाती हूँ गद्दे को आगे खींच के और फिर बिछाती हूँ, ताकि ये चारों तरफ से ना अच्छे से दब जाए। मतलब अगर गद्दे अपनी प्लेस पे ही रहेंगे और तब हम दबाते हैं ना तो अच्छे से बेडशीट दब नहीं पाती, तो मैं आगे खींच के फिर दबाती हूँ। तो काशवी ने क्या किया, जो पीछे जगह रह गई थी ना इसमें सारी इसने अपनी बॉल्स डाल ली थी। तो मैं उसको प्यार से समझा रही हूँ कि बेटो आप इनको ना बेड की ड्रॉर में डालो। इसकी बेड की एक ड्रॉर ना मैंने स्पेशली काशवी के लिए खाली कर रखी है, ताकि कुछ भी अपने टॉयज वगैरह हो ना उसमें डाल के खेले। बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी इस वाले एरिया में झाड़ू लगाने के लिए, ताकि मैं खाट खड़ी कर दूँ इधर, क्योंकि छत पे धूप आनी स्टार्ट हो जाती है 6-7 बजे के बाद। और अभी तो फिर भी 9 बज रहे थे। वैसे मैं इस खाट को ना बचाने की खूब कोशिश करती हूँ ताकि ये सही रहे, बट टाइम के साथ चीज़ें ना बाहर रखे रखे ख़राब हो ही जाती है। और ऊपर का मकान है तो आप पूछो मत, यहाँ पे कितनी गर्मी है, चाहे कूलर पंखा हम कुछ चला ले बिल्कुल हवा नहीं लगती। क्योंकि सुबह जब धूप आनी स्टार्ट होती है ना, वो धूप रात के 7-8 बजे तक, मतलब जब गर्मियों में तो 7 बजे तक भी धूप रहती है, तो उस टाइम तक भी धूप रहती है हमारे किचन में। पूरी छत इतनी गर्म हो जाती है। ऊपर रहने का ना बस एक फ़ायदा कि आपको सर्दियों में धूप मिल जाती है, बट आजकल तो सर्दियों में धूप निकलती ही नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर सर्दियों में ना बिल्कुल धूप नहीं निकली। लास्ट ईयर तो हम आराम से ना छत पे बाहर बैठ के जैसे हरी सब्जियाँ होती है वो काटा करते, और लास्ट ईयर तो धूप ही नहीं निकली, तो हम बाहर बैठे नहीं, बस सारे दिन अंदर रज़ाई में ही बैठे रहना पड़ा करता था। तो यहाँ पे मैंने सारे छत पे झाड़ू भी लगा दी थी। किचन में वो कट्टा था ना, वो जैश के पापा यहाँ छत पे देखो आप काई कितनी सारी लग रही है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। तो यहाँ पे ना जब बारिश जोर की आती है तो नीचे पानी टपकता है, मतलब आंटी के घर पे पानी टपकता है। तो ये सीमेंट लेके आए थे यहाँ पे भरने के लिए, तो ये इन्होंने भर दी थी संडे को। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ मैं लगी थी डस्टिंग करने के लिए, और बच्चों के साथ ना मतलब ऐसा नहीं रह सकता कि आपने कोई चीज़ क्लीन करी है तो वो वैसे ही रहे। तो यहाँ मैंने काशवी को थोड़े बहुत खिलौने दे दिए थे ताकि आराम से खेल ले। बच्चों को ना कुछ चीज़ों में इंगेज करके रखो ना, तो वो भी आपको परेशान नहीं करते। अदरवाइज ना या तो कह देती है कि मम्मा आप ही मेरे साथ खेलो, या फिर ये फ़ोन मांगने लग जाती है। तो मैं इसको बदल बदल के ना कोई टॉयज़ देती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे ना डस्टिंग कर ली थी, मतलब बेड की और ड्रेसिंग की डस्टिंग कर दी थी। और यहाँ टीवी की डस्टिंग करने लगी तो टीवी के नीचे जो स्पीकर होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल घुस रही थी। मतलब कोई जगह ना ऐसी होती है जहाँ हमारा डेली ध्यान नहीं जाता। तो अभी मैंने वो करा ना, वहाँ से डस्टिंग करी थी, इतनी ज़्यादा धूल निकली।
तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी वजह से ना मैंने ये कपड़ा ना पलट के फोल्ड करके और दूसरी साइड से यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ध्यान ही नहीं गया मैंने कभी। अभी मैंने देखा ना तब पता लगा कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो रही है। तो अभी बस मैं फ्रिज की भी डस्टिंग कर दूँगी। इस फ्रिज को तो चाहे मैं कितना साफ़ कर लूँ, सुबह डेली इसको खाली करती हूँ और शाम तक ना फिर उतना ही सामान इकट्ठा हो जाता है। डस्टिंग का सारा काम ख़त्म हो गया था। अभी बस मैं सारे घर में पोछा लगा दूंगी। तो पानी में ना मैंने खूब सारी फिनाइल डाल दी है और आज मुझे वॉशिंग मशीन लगानी नहीं है, तो अभी मैं पोछा लगाने आ गई थी। और अभी मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहाई नहीं, और बैठ के पोछा लगाऊँ ना तो ज़्यादा अच्छे से लगता है। और मुझे तो ना ऐसा लगता है कि जल्दी भी लगता है। मैं खड़े होकर लगाऊँ ना, मुझे उसमें बल्कि ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि खड़े खड़े जल्दी लग जाता है, बट मैं बैठ के लगाऊँ ना तो मुझे लगता है बैठ के जल्दी लगता है मुझसे। तो या मैंने बैठ के सारे घर में मतलब रूम में पोछा लगा दिया। और काशवी ना इस टाइम जिद पे अड़ रही है कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए। उसके टॉयज़ रखे हैं ना सामने, उनसे नहीं खेल रही, उसको अभी बस फ़ोन ही चाहिए। तो मैंने उसको कहा बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अभी मुझे नहाने ही जाना पोछा लगा के। तो मैं नहाने जाती हूँ ना जब भी, तो मैं काशवी को फ़ोन दे के जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खिलौने दूँ ना उनसे ज़्यादा देर खेलती नहीं है और फिर वो रोने भी लग जाती है, पीछे से आवाज़ें लगाती रहती है। तो मैं इसको फ़ोन दे के जाऊँ ना तो थोड़ी देर आराम से बैठी रहती है, तो मैं आराम से नहा लेती हूँ। तो यहाँ सारे घर में पोछा लग गया था, कितना अच्छा लगता है ना, सारा घर क्लीन हो जाता है। तो और अभी मैंने काशवी को कह दिया था बेटू आप सारे टॉयज़ डाल दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठी थी ना सेटी पे, सारे तकिए खिंडा दिए थे इसने इधर उधर। तो बस अब मैं जल्दी से इनको सही करके, और सारे जो टॉयज़ है ना इसने फैला रखे हैं उनको भी उठा के रख दूंगी, क्योंकि अभी टॉयज़ से खेल लेगी नहीं। जितनी देर मैं नहाऊंगी उतनी देर ये फ़ोन चलाती है। और अभी शायद 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा था। तो काशवी ना इस मामले में बड़ी ठीक है, इसको मैं कह दूँ ना बेटा जल्दी जल्दी टॉयज़ रखवा दो, तो रखवा देती, क्योंकि इसको पता है अभी मुझे फ़ोन मिलने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। 10 बजे तक मैं नहा ली थी, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा एक बार पूजा कर देती हूँ। जो तो अभी सुबह की जली हुई है, जैश के पापा जला के गए थे 9 बजे, तो ये जली हुई है। बस मैंने धूप बत्ती लगा ली ताकि घर में थोड़ी पॉजिटिव वाइब आ जाए। अच्छा लगता है ना जब घर में कोई हल्की हल्की खुशबू रहे। तो मैंने एक धूप बत्ती अंदर लगा दी थी, एक यहाँ बाहर लगा दी थी। काशवी कहती थी मम्मा मैं लगाऊंगी, तो मैंने इसको मना कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसकी फिंगर जल गई थी। यहाँ पे मैं आ गई थी करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए। उससे पहले जितने भी टोकरी में बर्तन थे ना उनको मैंने उनके जगह पे रख दिया था। और ये नींबू, हरी मिर्च और करेले ना मैंने सुबह धोए थे, तो नींबू और हरी मिर्च को मैं फ्रिज में रख दूँगी। और करेले अभी मुझे बनाने हैं। करेले ना संडे को आए थे और आज फ्राइडे हो गया था, तो अगर इनको नहीं काटती ना, मतलब नहीं बनाती, तो ये फिर से ख़राब हो जाते रखे रखे। जो सबसे पहले काटने लगी ना, ये भी बिल्कुल पक चुका था। तो 3-4 करेले बचे थे, तो इनको मैंने बना लिया था। और सबसे पहले तो इनको ना मैं काट दूँगी, इतने छोटे मोटे और काम करती रहूँगी। इनको काट कि इनको इन पे नमक लगा के और थोड़ी देर धूप में रख दूंगी। बाद में मैंने इनको तल के बनाया था। और काशवी ना इस टाइम बाहर खेलने लग रही थी, उसको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैं उसके लिए चूरमा लेके आ गई थी। जो इसके चाचू के लिए बनाया था ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन गया था, तो उसके लिए लेके आ गई थी। काशवी को ना अच्छा लग रहा था, ये बता रही थी मम्मा अच्छा लग रहा है मुझे खाने में। तो कभी कभी मौसम सही रहता है तो अब हम बाहर बैठ जाते हैं, अदरवाइज अंदर तो सारा दिन बैठे ही रहना होता है। तो ये कह रही थी मम्मा मेरे यहाँ किस दो, मतलब कभी कभी तो इतना प्यार दिखाती है ना, तो अपने आप बता रही थी मम्मा कहाँ कहाँ किस करनी है। तो इसके मैं सब जगह किस करने लग रही थी। यहाँ मैंने काशवी की सारी डिमांड्स पूरी कर दी थी, फिर भी कह रही थी मम्मा मेरे पैरों को किस करो, तो ये वाली बात भी मान लेते हैं। उसके बाद मैं लगी थी प्याज काटने के लिए। अगर प्याज हाथ से काटनी होती है ना तो मैं बाहर ही काटती हूँ, अगर चॉपर में चॉप करनी होती है तो मैं किचन में कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर करते हैं ना तो एकदम इमोशनल हो जाती हूँ मैं, तो आँखों में इतना पानी पानी आ जाता है और बाहर इतना पता नहीं लगता। तो बस यहाँ मैंने मोटी मोटी सारी प्याज काटी थी। उसके बाद जो करेले मैंने धोए थे ना, सॉरी धूप में रखे थे नमक लगा के, उनको मैं अच्छे से धो लूँगी इस वाली छलनी में। इसमें अच्छे से ना पानी भी स्ट्रेन हो जाता है, जितना एक्स्ट्रा नमक था ना वो भी उसमें निकल गया था धोने से। फिर वो मैंने वापस से ना निचोड़ के जितना भी करेले का पानी था, कड़वा पानी और जो नमक वाला पानी था, वो धो दिया था और निचोड़ के मैंने रख दिए थे बाहर। यहाँ मैं अपना चिया सीड्स का वाटर पी रही थी। तो अभी मैं लेट हो गई थी, मतलब 11 बज गए थे। ये सब अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, बट सुबह सुबह टाइम नहीं लगता, तो मैंने अभी पी लिया था। उसके बाद ये करेले ना मैंने फ्राई करके और बना दिए थे। इस टाइम ना जो खनक है ना, उसकी मम्मा और खनक आए हुए थे, तो बाहर उनसे भी मैं बातें कर रही थी, तो इतना ध्यान नहीं गया कुकिंग पे। मतलब ब्लॉग मैंने शूट करा था, बट एकदम प्रॉपर ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई, उनसे बातों में भी लगी हुई थी। तो जिस वजह से ना मैंने काट काट के ब्लॉग शूट कर दिया था आगे का। तो मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था दोपहर के लिए, फिर इस दिन ना रात की क्लिप, आज सारा दिन किचन में चला गया था।
एक बार शाम को भी मैं वापस किचन में गई थी क्योंकि जैश के चाचू ना सुबह नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सुबह आऊँगा ना, तो सुबह तो आई नहीं, तो उन्होंने उनके लिए जो चूरमा बनाया था वो फिर जैश के पापा ने और जैश ने खा लिया था। फिर मैंने शाम को 4 बजे के आसपास फिर से चूरमा बनाया था, तो वो सब मैंने शूट नहीं करा। फिर ये सीधे रात की क्लिप है। जैश के पापा ने मना कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं बस बच्चों के लिए बना रही थी। तो बच्चे इतना रोटी सब्जी इतना खाना पसंद करते नहीं है, तो मैं चीला बना रही थी। बीच में दूध वाले भैया आ गए, तो मैं नीचे गई थी दूध लाने के लिए। तो साथ साथ बस काम चलते रहते हैं, और आज का तो ना सारा दिन ही किचन में चला गया। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।